नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी का प्रकरण 6 न्याय का स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में सही का निशान कीजिए। प्रश्न 1। न्याय कहानी में किस जमाने की बात की गई है? ऑप्शन है पुराने जमाने की, नए जमाने की, आज के ज़माने की या आने वाले ज़माने की। तो सही विकल्प है पुराने ज़माने की। तो कोष्टक में हम सही का निशान लगाएंगे। 2। बची हुई मोहरों को व्यापारी ने कहाँ रख दिया? तेल भरे घड़े में, पानी भरे घड़े में, अनाज भरे घड़े में या घी भरे घड़े में। तो सही विकल्प है तेल भरे घड़े में। प्रश्न 3। तेलियों ने कैसे निर्णय किया? तेल को देखकर, तेल सूंघकर, तेल को चखकर के ऊपर के सभी। तो सही विकल्प है ऊपर के सभी। आगे देखते हैं। न्याय कहानी में किसकी बात की गई है? सम्मान की, धर्म की, न्याय की या प्रेम की। तो सही विकल्प है न्याय की। 5। न्याय कहानी में हमें किसकी झलक मिलती है? न्याय और बुद्धिमत्ता की, झूठ और मूर्खता की, ईमानदारी और बेईमानी की या सुख और दुख की। तो सही विकल्प है न्याय और बुद्धिमत्ता के। आगे देखेंगे। प्रश्न 1 ब। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। 1। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। तो अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। आगे देखेंगे। 2। वाक्य नंबर 2। आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तो वाजिद की बीवी ने वाजिद से कहा। 3। मैं कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहरें थी? तो वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। 4। मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। तो खलीफा ने हसन से कहा। 5। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। तो तेलियों ने खलीफा के दरबार में कहा। 6। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। आगे देखते हैं। 7। आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। तो वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। 8। आप काजी की अदालत में जाइए। तो ये वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। 9वां वाक्य। आपने अभी ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाले हैं। तो लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। 10। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। तो हसन ने दोनों तेलियों से कहा। आगे देखेंगे। प्रश्न 2 अ। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। अली ख्वाजा क्या काम करते थे? तो अली ख्वाजा बगदाद शहर में व्यापार करता था। प्रश्न 2। अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा पर जाने का क्यों निश्चय किया? तो अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। आगे देखेंगे। प्रश्न 2 ब। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी? तो तेल के रंग के कारण मोहरें दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छुपाई होगी। प्रश्न 2 देखेंगे। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र के साथ हमें सच्चे, ईमानदार और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें हमेशा अपने मित्र के साथ सच्चाई से पेश आना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे देखेंगे। प्रश्न 3। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। प्रश्न 4। वाजिद का मोहरे छुपाना सही था? क्यों? तो वाजिद का मोहरे छुपाना सही नहीं था। वह अपने मित्र अली ख्वाजा के विश्वास का उल्लंघन कर रहा था। अली ख्वाजा ने अपने घड़े में तेल भरकर मोहरे सुरक्षित रूप से रखे थे और वाजिद से उन्हें बिना छेड़े रखने का आग्रह किया था। लेकिन वाजिद ने न केवल घड़े में से तेल निकालने के बाद मोहरे चुपके से निकाल लिए, बल्कि
उसने अपने मित्र की संपत्ति में विश्वासघात किया। यह धोखाधड़ी थी जो नैतिक रूप से गलत और अवैध थी। वाजिद ने अपने स्वार्थ के लिए इस चोरी को अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सजा मिली। आगे देखेंगे प्रश्न 5। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया और मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न 6। अली ख्वाजा को काजी से खलीफा के पास क्यों जाना पड़ा? तो अली ख्वाजा को काजी से खलीफा के पास इसलिए जाना पड़ा क्योंकि काजी की अदालत में पक्के और ठोस सबूतों के अभाव में उसका मामला हल नहीं हो सका। काजी ने दोनों पक्षों की बातों को सुना, लेकिन बिना प्रमाण के वाजिद के खिलाफ कोई सजा नहीं दे सका। इसलिए अली ख्वाजा ने न्याय पाने के लिए खलीफा के पास अपील की। आगे देखेंगे प्रश्न 7। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। प्रश्न 8। खलीफा ने वेश बदलकर घूमते हुए क्या देखा? तो खलीफा ने वेश बदलकर घूमते हुए कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वह लड़के न्याय का फैसला कर रहे थे। उनमें से एक बहुत समझदार लड़का न्यायाधीश बना था। आगे देखेंगे प्रश्न 9। हसन ने कैसे सच्चा न्याय किया? तो हसन ने सच्चा न्याय बहुत सूझबूझ और समझदारी से किया। उसने सबसे पहले दोनों पक्षों अली ख्वाजा और वाजिद की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाकर घड़े के तेल की जांच करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि तेल 2 महीने पुराना है, उससे अधिक नहीं। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अली ख्वाजा ने 6 महीने पहले तेल खरीदा था। इसलिए यह साबित हुआ कि घड़ा पहले खोला गया था और मोहरें निकाली गई थी। हसन ने इन सबूतों के आधार पर वाजिद की चोरी का खुलासा किया और सही न्याय किया। प्रश्न 10। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। आगे देखेंगे प्रश्न 3। शब्द का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है अपील। अपील यानी निवेदन। वाक्य प्रयोग करेंगे। उसने खेत में पानी देने की अपील की। दूसरा शब्द तहखाना यानी जमीन के नीचे बना कमरा। वाक्य प्रयोग। वाजिद ने तेल के घड़े तहखाने में रख दिए। तीसरा शब्द अभाव यानी कमी। वाक्य प्रयोग। उसके पास रहने की जगह का अभाव था। चौथा शब्द है सबूत यानी प्रमाण। वाक्य प्रयोग। मेरे पास चोरी का सबूत है। आगे देखेंगे 5वां शब्द जांच। जांच यानी तपास। वाक्य प्रयोग। पुलिस हमारे घर में जांच करने आई। प्रश्न 4। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है सिर खुद लाना यानी समझ न पाना कि क्या किया जाए। वाक्य प्रयोग। प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजाने लगा, सिर खुजलाने लगा। दूसरा मुहावरा है पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी आघात लगना। वाक्य प्रयोग। जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। तीसरा मुहावरा है कहा सुनी होना यानी वाद विवाद होना। वाक्य प्रयोग। सीट पर बैठने के लिए 2 यात्रियों में कहा सुनी हो गई। चौथा मुहावरा
सिर पकड़कर बैठ जाना यानी निराश होना। वाक्य प्रयोग, सफल छात्रों में अपना नाम न देखकर राजू सिर पकड़कर बैठ गया। आगे देखेंगे प्रश्न 5, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हम पत्र लिखेंगे 15 आनंद निवास, कामला देवी रोड, मुंबई 400021, 24 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र अदिति, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह को 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहां की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहां के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से हमारा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र शीतल। आगे देखेंगे प्रश्न 6, क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि आपको न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? इस घटना को विस्तार में लिखिए। तो एक बार मैं अपनी छोटी बहन मिलन के साथ मेले में गया था। मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकालकर कुल्फी वाले को दे दिया। मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास दो नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट न देखकर मिनल रुआंसी हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है। अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ? मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दे दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मिनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 का नोट दिया था वह उसने कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तू ही उसको समझा। मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाली ही नहीं थी, तो मिलता कैसे? अब मिनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। आगे देखेंगे प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। कौन से वाले शब्द है? आप, खेलता, पढ़ती, कुछ, पुराना, रोता, खाना, नहाना और अपने। तो क्रियावाचक शब्द है खेलता। वाक्य प्रयोग करेंगे, वह शाम को क्रिकेट खेलता है। दूसरा क्रियावाचक शब्द है पढ़ती। वाक्य प्रयोग करेंगे, वह लड़की रोज सुबह पुस्तक पढ़ती है। तीसरा शब्द रोता। वाक्य प्रयोग, बच्चा जब गिरता है तो वह रोता है। चौथा शब्द खाना। वाक्य प्रयोग, वह खाना बना रही है। पांचवा शब्द नहाना। वाक्य प्रयोग, मुझे सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना पसंद है। आगे देखेंगे प्रश्न 7 निम्नलिखित वाक्य में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर नया वाक्य लिखिए। वाक्य नंबर 1, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो क्रियावाचक शब्द है सुनाई। नया वाक्य बनाएंगे, बच्चों को कहानी किसने सुनाई। दूसरा वाक्य, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो उसमें क्रियावाचक शब्द है भौंक रहे थे।
वाक्य बनाएंगे, कुत्ते कब भौंक रहे थे। तीसरा वाक्य है, वह पटाखे छूटते हुए देख रहा था। तो क्रियावाचक शब्द है देख रहा है। वाक्य प्रयोग, वह क्या देख रहा है, तो पटाखे। चौथा शब्द है चौथा वाक्य है, वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो क्रियावाचक शब्द है पढ़ रहा था। वाक्य प्रयोग बनाएंगे, कौन किताब पढ़ रहा था, तो वेदांत। आगे देखेंगे पांचवा वाक्य, आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो उसमें क्रियावाचक शब्द है उड़ रही थी। वाक्य प्रयोग करेंगे, पतंग कहाँ उड़ रही थी, तो आकाश में। आगे देखेंगे प्रश्न 8, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं, उसको पढ़िए। तो आप चित्र में देख सकते हैं, जो शेर है वो उसने चूहे को पकड़ लिया है। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरे चित्र में चूहा जाल को काट के सी को बचा रहा है। तो जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। तीसरे चित्र में शेर आराम से सो रहा है और चूहा उसके पास जाकर बैठा है। तो एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। चौथा चित्र में शेर और चूहे की बात है। तो शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। इस चित्र में चूहा शेर के ऊपर नाचता है। तो शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शिकारी जाल बिछा रहा है। तो एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। तो अब कहानी के विकास क्रम के अनुसार कोष्टक में उचित क्रम लिखिए। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें पहला वाक्य आएगा कि एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था, वह एक नंबर आएगा। दूसरा नंबर आएगा, शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। तीसरा वाक्य आएगा, शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चौथा वाक्य आएगा, एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह को शिकार करने के लिए जाल बिछाई। पांचवा वाक्य आएगा, जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। छठा वाक्य आएगा, शेर को चूहे और उसके साथियों के जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। तो दोस्तों, ये हमारा ये वीडियो पूरा होता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियोज़। मेरे वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।